नमस्कार, आप देख रहे हैं JMK टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका रोहित। नगर निगम झांसी चुनावी चर्चा के दौरान मैं आ चुका हूं वार्ड नंबर 60 में और हमारे बीच में बैठी हुई हैं श्रीमती मोनिका जी, जो यहां से वार्ड नंबर 60 से महिला प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ेंगी। और इनके बारे में और बात एक बता दें कि ये यहां से एक शिक्षित प्रत्याशी हैं और इस वार्ड में महिला सीट आई है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रही हैं। एक बात हम और बताएं इस वार्ड के बारे में, यहाँ पर पिछले वर्ष भाजपा के पार्षद रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अनेकों कार्य करवाए। इसी को लेकर इस बार भी ये जो मोनिका जी हैं ये भाजपा से टिकट मांग रही हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से वार्ड में काम कराने का इनका प्रयास रहे। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, क्या परिचय है आपका? नमस्कार, मैं हूँ मोनिका सोनी और मेरा एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं BA प्लस B.Ed DCA प्लस इंग्लिश MA, ये मेरी एजुकेशन है। इस बार आप वार्ड नंबर 60 से चुनाव लड़ने के लिए मन बना रही हैं, क्यों आपने मन बनाया चुनाव लड़ने का? मैं BJP से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, उसने जो भी काम किए हैं और योगी जी और मोदी जी के थ्रू जितनी भी पब्लिक को सपोर्ट की गई कोरोना कंडीशन में, उन सब से बहुत इंस्पायर हूँ। इसीलिए मैं BJP से टिकट मांगकर, क्योंकि महिला सीट OBC आई है मेरे वार्ड में, तो मैं इस चांस को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। BJP से आप इम्प्रेस हैं। पिछले 5 वर्षों में यहाँ कितना काम हुआ? यहाँ BJP का ही पार्षद था। यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में लगभग बहुत सारे काम हुए जो कि पिछड़े हुए थे। जैसे मंदिर के बाहर ही सड़क बहुत ख़राब थी, तो उसको उन्होंने दोबारा बनवाया, पूरा उखड़वा के बनवाया दोबारा। और समस्या थी, पीछे पानी बहुत भर जाता था, आगे जो वासुदेव के सामने से गली गई है उसमें बहुत सारा पानी भरता था, बारिश होती थी तो उस नली को उन्होंने दोबारा से रिपेयर करवाया पूरा, और अब पानी भरने की समस्या बहुत कम हो गई है। आपके वार्ड में जहाँ तक है सभी कार्य पूरे हैं। आप यदि चुनाव लड़ते हैं, क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप करवाने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से? जी, कार्य तो बहुत सारे हैं जो उन्होंने किए हैं, मैं फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। जैसे बच्चों की पढ़ाई से, जो कि सक्षम नहीं है पढ़ाई के लिए खर्चा अफोर्ड करने में, तो मैं उन्हें फ्री कोचिंग क्लासेस दूंगी। अगर वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो मैं उस अपनी फ्री कोचिंग क्लासेस से उनको थोड़ा और नॉलेज गेन करने की कोशिश करूँगी। और महिलाओं को रोज़गार से संबंधित प्रॉब्लम है तो कुछ होम प्रोडक्ट होते हैं जो कि, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि अपने थ्रू कुछ बिजनेस देने की कोशिश करूँ। और उनकी विधवा पेंशन योजना है जिसका वो लाभ नहीं ले पा रही हैं, तो उसमें भी मैं उनका सहयोग करने की कोशिश करूँगी कि उनको उसका लाभ मिल पाए। मैं उन्हें नॉलेज दूंगी और उसके साथ में उनका कार्य भी सफल करवाऊंगी। अभी तो जैसे चुनाव का समय चल रहा, इससे पहले कभी आप वार्ड में लोगों के बीच पहुंचे, कभी उनके साथ? जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार मेरे हस्बैंड ने इलेक्शन लड़े थे और मैं उसके लिए सभी के संपर्क में रही हूँ। तब से मेरा काफ़ी उठना बैठना है लोगों के साथ में और पहचान भी है मेरी काफ़ी अच्छी। इस समय चुनाव का टाइम चल रहा, वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस समय? वार्ड की जनता से मैं यही अपील करती हूँ, अगर वो मुझे एक मौका देते हैं कि मैं इस पद पे खरी उतरूँ, तो मैं उनके लिए सभी काम करने की कोशिश करूँगी जितने उनके नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ड्यू हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ की नॉलेज नहीं है उनको, उन सब में मैं उनको अवगत कराऊँगी और उनको प्रयास करूँगी कि उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँ मैं। तो ये थी हमारे बीच में वार्ड नंबर 60 की महिला प्रत्याशी मोनिका जी। इनका कहना है कि यदि ये चुनावी मैदान में आती हैं और चुनाव यदि जीतती हैं तो वार्ड में जो भी अधूरे काम हैं उनको कराने का पूरा प्रयास करेंगी। साथ ही साथ जो बच्चे हैं गरीब परिवार के, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या महिलाएं हैं उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है, या कोई बेरोजगार महिलाएं हैं जिनको काम की कोई ज़रूरत है, उन सभी के लिए छोटा छोटा प्रयास करके उनके लिए ये काम करने का 5 साल प्रयास करेंगी। बाकी वार्ड में जो भी कोई काम है छोटे मोटे जो रह गए हैं विकास के कार्य, वो भी ये कराने का पूरा प्रयास करेंगी। साथ ही एक शिक्षित महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो शिक्षा को लेकर भी इनका विशेष है कि जो बच्चे हैं निर्धन, उनको भी निःशुल्क कोचिंग देने का इनका प्रयास है।